बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और टॉपिक से पहले टॉपिक का इंट्रोडक्शन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी के एक यूनिट का नाम है। तो क्योंकि ये एनर्जी के एक यूनिट का नाम है, वैसे तो हम इसे यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको पीछे पहले भी एनर्जी के कुछ यूनिट्स पढ़ाए गए हैं। बुक में जब भी कोई बात लिखी जाती है तो ये अज्यूम किया जाता है कि स्टूडेंट को पहले वाली सारी बातें ज़ुबानी याद हैं। तो अगर किसी को वो बातें याद नहीं हैं तो मैं यहाँ पे उसे एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आसानी से समझ सकें। तो एनर्जी के कुछ और यूनिट्स भी हैं, पहले उनको रिवाइज़ कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, एनर्जी जो होती है वो काम करने की सलाहियत होती है। एनर्जी इज़ एबिलिटी टू डू वर्क। सो यूनिट्स ऑफ एनर्जी एंड वर्क आर सेम, क्योंकि जो है वो एनर्जी सप्लाइड किसके बराबर होती है, वर्क डन के। ये मैंने पहले भी बताया था कि वर्क और एनर्जी के यूनिट सेम होते हैं क्योंकि एनर्जी सप्लाइड और वर्क डन बराबर होते हैं। अब हम चलते हैं एनर्जी के कितने फार्मूलाज अब तक हम पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहला हमने एनर्जी का फार्मूला पढ़ा था, एनर्जी और वर्क बराबर, जो कि F इंटू डी के बराबर होता है। फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट मीटर। सो न्यूटन मीटर इज़ द फर्स्ट यूनिट ऑफ एनर्जी विच इज़ कॉल्ड जॉल। ये जॉल्स लॉ से है। जॉल ने जो है वो एनर्जी का एक लॉ दिया था, उसकी वजह से एनर्जी के जो यूनिट है उसको जॉल कहते हैं। न्यूटन मीटर, तो जॉल किसके बराबर हुआ, न्यूटन मीटर के। अब हम जो है वो सेकंड ईयर में, और हमने जो है वो 10th की क्लास में भी ये पढ़ा था, एनर्जी की एक और डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। हमने कहा था कि चार्जेस के पास भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो जो चार्ज के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है वो FD नहीं होती, वो कितनी होती है, QV। FD भी, ये QV भी FD के बराबर हो सकता है। हम देखेंगे, ये हम इक्विवेलेंस कर सकते हैं। तो एनर्जी का एक और फार्मूला भी हम लिख सकते हैं चार्ज को पढ़ने के लिए। चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी QV होती है। चार्ज की काइनेटिक एनर्जी भी यही QV ही होती है, क्योंकि यही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होती है। तो एनर्जी का यूनिट फिर दूसरा क्या बना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके लिए हम यूनिट यूज़ करते हैं कूलम वोल्ट। चार्ज का यूनिट कूलम और वोल्टेज का यूनिट वोल्ट। कूलम वोल्ट भी एक एनर्जी का यूनिट है। अगर चार्ज की जगह पे एक इलेक्ट्रॉन हो तो यूनिट क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताइए इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट हुआ कि ना हुआ, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का एक यूनिट है। एनर्जी की हमने एक और तारीफ भी पढ़ी थी जब हमने पावर के बारे में पढ़ा था। पावर बराबर होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम, और एनर्जी बराबर होगी पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। So energy's unit will be watt multiplied by second, where watt is the unit of power, any power। और watt किसके बराबर होता है, जॉल पर सेकंड के। बिगर यूनिट, अगर हम पावर का यूनिट किलोवाट ले लें और टाइम का यूनिट घंटा ले लें, आवर ले लें, then the unit will be kilowatt hour। Next we will see हाउ ऑल दीज यूनिट्स आर इक्वल। ये सारे के सारे यूनिट्स बराबर होते हैं। पहले जॉल जो है वो कूलम इंटू वोल्ट के बराबर होता है। कैसे, जॉल इज इक्वल टू कूलम मल्टीप्लाइड बाय वोल्ट। इफ़ वी पुट द वैल्यू ऑफ वोल्ट एज जॉल पर कूलम, देन कूलम विल बी कैंसल एंड जॉल इज इक्वल टू जॉल, विच इज़ ट्रू। इट मीन्स जॉल एंड वोल्ट कूलम आर इक्वल। सिमिलरली joule is also equal to watt second. Watt is equal to Newton meter per second. Watt is equal to joule per second and multiplied by second will be equal to watt second. So watt की जगह हमने लिखा Newton meter per second, और सेकंड की जगह ये सेकंड लिखा, तो ये कट गए, तो वाट सेकंड न्यूटन मीटर के बराबर आया कि नहीं। तो यहाँ से हमें पता चला कि वाट सेकंड जॉल के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जॉल, वोल्ट, कूलम और वाट सेकंड तीनों बराबर हैं, एनर्जी के यूनिट्स होते हैं ये। ठीक है, तो अब तक हमें जो है वो ये तो पता चल गया कि ये तीनों जो है वो एक ही चीज़ को लिखने के मुख्तलिफ तरीके हैं। तो चलिए फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को स्टडी करने के लिए हम जो है वो देखते हैं कि हम कैसे करेंगे ये। हमें पता है कि अगर जो है वो Q, जैसा कि मैंने पहले बताया
कि एनर्जी के और इन एनर्जी के यूनिट्स को आपको रट्टा लगा होना चाहिए। इससे पहले कि आप मेरा ये अगला पेज देखें, आप पहले इसको रट्टा लगा लें। अब तक उम्मीद है कि आपको ये याद हो चुके होंगे, वीडियो को पॉज करके आपने याद किया है इनको। तो अब हम देखते हैं कि अगर Q जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन हो तो QV यानी कि वोल्ट कूलम बन जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये भी एनर्जी का यूनिट है। अगर मेरे पास चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन का हो और पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की तारीफ यूँ की जा सकती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय 1 इलेक्ट्रॉन व्हेन इट मूव्स थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। यानी कि जब एक जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के वोल्टेज में से गुजरे या 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस सफ़र करे तो वो जो एनर्जी हमें देगा उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी पंखा चलाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, घंटी बजाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, क्योंकि पंखा जब चलता है तो इलेक्ट्रॉन ही तो गुजरता है। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जाउल के साथ क्या ताल्लुक़ है। पिछली वीडियो में हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि जाउल और वोल्ट कूलम या कूलम वोल्ट दोनों बराबर होते हैं। तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर आता है। हम ये भी जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब हम देखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कूलम्स में लिखा यहाँ पे, और यहाँ पे 1 वोल्ट लिखा क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हमने डेफिनेशन की थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय ए चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन और रिलीज्ड बाय 1 इलेक्ट्रॉन व्हेन इट मूव्स थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखा और 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लिखा, तो ये हमारे पास आया 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जाउल के बराबर हुआ। यहाँ पे मैंने कूलम इंटू वोल्ट की जगह जाउल लिख दिया, क्योंकि पिछली स्लाइड में बताया है कि तीनों बराबर होते हैं। वाट सेकंड भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाट सेकंड में भी इतना ही होता है और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाउल में भी इतना होता है, कूलम वोल्ट में भी इतना ही होता है। अब हम देखते हैं आपकी बुक में इसी चीज़ को कैसे एक्सप्लेन किया गया है, वो भी आपको एक्सप्लेन करना ज़रूरी। बुक ने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से किया है। हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी चार्ज जब भी 2 प्लेट्स के दरमियान मूव करता है, ये हमने जो है वो पिछले एक फिगर में देखा भी था कि कोई भी चार्ज जब भी 2 प्लेटों के दरमियान मूव करता है तो उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी में तब्दीली किसके बराबर होती है, Q डेल्टा V के। ये हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक में देखा था कि Q डेल्टा V एनर्जी सप्लाइड बाय चार्ज होती है, Q डेल्टा V। ये चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी में तब्दीली चार्ज की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की जगह क्या लिख दिया गया, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पहले चार्ज खड़ा हुआ था, जब उसने हरकत करना शुरू की तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में तब्दीली आई और पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या थी, Q डेल्टा V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टॉपिक में हमने डिटेल से देखा था कि चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन बाय चार्ज क्या होता है, Q डेल्टा V। और हमने ये भी देखा था कि वर्क डन ऑन द चार्ज पॉजिटिव होता है और वर्क डन बाय द चार्ज नेगेटिव होता है। हमने ये भी देखा था एनर्जी एंटर्ड इनटू द सिस्टम पॉजिटिव होती है और एनर्जी रिलीज्ड बाय द सिस्टम नेगेटिव होती है। ये सारी बातें पीछे हो चुकी, इसलिए मैं तेज़ी से बता रहा हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी में तब्दीली Q डेल्टा V चार्ज की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज इज इक्वल टू Q डेल्टा V। If charge is 1 electron, then this kinetic energy will be E delta V, and charge of 1 electron is 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb into volt. Moreover, if voltage is 1 volt, then the definition of our electron volt is completed. अगर यहाँ वोल्टेज 1 वोल्ट हो तो हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन मुकम्मल हो जाएगी। कैसे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q डेल्टा V, और डेल्टा V की जगह यहाँ पे 1 वोल्ट लिख दिया, ये तो हमने पहले ही लिखा हुआ था। तो बताइए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू वोल्ट, और कूलम इंटू वोल्ट को हम जाउल बोलते हैं। आप गौर करें, बुक में उसने इस टॉपिक में आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं बताया गया, क्योंकि बुक राइटर अज्यूम करता है
कि स्टूडेंट सब कुछ याद करके ये टॉपिक पढ़ रहा है, इसलिए जब भी आप किसी टॉपिक को बुक से पढ़ने लगें तो आपको उस टॉपिक की पिछली सारी बेसिक्स पता होनी चाहिए कि आपने पिछली क्लासेस में उस टॉपिक के बारे में क्या क्या पढ़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, और यहाँ पे इसकी तारीफ भी की है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी की वो मिकदार जो इलेक्ट्रॉन हमें देता है या हमसे हासिल करता है, एज इट ट्रेवर्सिस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, जब यह किसी भी 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में से गुजरता है। तो यही तारीफ हमने पहले की थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो है वो टॉपिक की समझ आ गई होगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का ही यूनिट है, और एनर्जी आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। वहाँ पे आपने जॉल पढ़ा था एनर्जी का यूनिट, और एक एनर्जी का यूनिट वाट सेकंड पढ़ा था। तो जॉल, न्यूटन मीटर, वाट सेकंड और कूलम वोल्ट, ये सारे बराबर होते हैं। इस बात को आपने अब रट्टा लगा लेना है। अगर आपको अभी भी किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट में जो है वो मुझे बताएं, मैं आपका जवाब दूंगा सवाल का। और अगर आपको जो है वो मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का जो बटन है उसके ऊपर क्लिक करें। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।